जी हां, सबको बुलाया और मोदी जी को छांट दिया। मोदी बताते रह गए ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त। क्या सिर्फ अपनी वाहवाही में मोदी जी ने करा दी देश की बेइज्जती? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में दुनिया के अहम राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता तक नहीं दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि अमेरिका ने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मान करते हुए जिस अंदाज में उनको पर्सनल इनविटेशन उनके नाम से दिया, मगर खुद को ट्रंप का जिगरी दोस्त बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी इंतजार करते रह गए उस न्योता का, और न्योता अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके नाम से न्योता तो जरूर आया, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे, डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त में भारत में बुलाया, दौरे पर आए, उनके साथ में दोस्ती की पेंगे लगाई, चाय बना करके पिलाया, मगर आज वो छांट दिए गए। सवाल लोग कर रहे हैं, क्या ये देश की बेइज्जती है? सवाल वो कह रहे हैं, क्या एक प्रधानमंत्री की बेइज्जती है? सवाल लोग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा बीच में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। खबर संवेदनशील है, आप इस खबर को अंत तक जरूर देखें ताकि इसके हर पहलू से आप वाकिफ हो सकें। दोस्तों, अमेरिकी नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका शपथ समारोह होने जा रहा है और उस शपथ समारोह की तैयारियां अपने चरम पर हैं। उस शपथ समारोह में विदेशी मेहमानों के लिए रेड कार्पेट बिछाए जा रहे हैं। तमाम राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पर्सनल इनविटेशन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भिजवाया। और ऐसे में आप देखें, वो चाइना जिससे अमेरिका के रिश्ते भी बेहतर नहीं हैं, चाइना को भी, वहां के राष्ट्रपति को भी डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल इनविटेशन दिया। टर्की के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल इनविटेशन दिया। दूसरी ओर जर्मनी, अर्जेंटीना और दूसरे ऐसे बेशुमार देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल इनविटेशन भेजा वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक न्योता नहीं आया। आपने देखा होगा इस बीच में कि भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत ने न्योता भेजा, मगर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। भारत ऐलान नहीं कर सका कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण समारोह के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आखिर कौन होगा मेहमान उस वक्त। मगर इस बीच में अमेरिका के इस प्रकरण ने लोगों में एक नई तरीके की बहस और चर्चा को जन्म दे दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानो बचपन की उनके वो दोस्त रहे हों, इस तरीके से उनके साथ में उनका नाम लेकर के अपनी वाहवाही करते रहे दोस्तों मीडिया के जरिए। मगर अब ये स्थिति जिस तरीके की उत्पन्न हुई है, चूंकि ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की गरिमा से जुड़ा हुआ है, वो भी इस स्थिति में जब पीएम मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ में गलबहियां करते हुए देखे थे। यहां तक कि जब पिछले चुनाव प्रचार के बीच में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे 2019-20 में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, उनका दौरा था, और वहां पर पहुंचने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, जो कि विदेश नीति के नजरिए से एक तरीके से वो ठीक नहीं था। उस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मगर अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्या पीएम मोदी ने कोई गलती कर दी? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नजरिए से कूटनीति को साइड कर दिया, अपने नजरिए से विदेश नीति पर वो महत्वता, वो अहमियत, उस तरीके के संभलने वाले कदम जो उठाने चाहिए थे नहीं उठाए? आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इसकी कड़ी जुड़ती है वहां से जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अपने चरम पर था, और वहां पर एक क्वाड समिट होती है जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं। उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी वहां पर रुक जाते हैं और वहां पर रुकने के बाद में फिर उनकी उस वक्त के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बाद में मुलाकात होती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे कमला हैरिस के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनको यह पता लगा कि पीएम मोदी वहां पर आए हैं तो उन्होंने भारत का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और मिलने की इच्छा जताई। मगर दोस्तों हुआ क्या? हुआ यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, क्वाड में हिस्सा लिया, रुके 2 दिन और जो बाइडेन से मुलाकात की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उनके आग्रह के बावजूद भी मुलाकात नहीं की। और क्यों मुलाकात नहीं की? क्योंकि दोस्तों उस वक्त ऐसा लग रहा था, एक वक्त में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, मगर बाद में उनकी जगह पर कम भारतीय मूल की महिला प्रत्याशी कमला हैरिस को उतारा गया। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में मुकाबला शुरू हुआ और फिर वहां पर 10 सितंबर को जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है दोस्तों, भारत की तरह नहीं, अमेरिका का अपना एक अलग प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है। वहां की एक अलग प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले दोनों उम्मीदवारों को प्रेसिडेंशियल डिबेट में आना होता है और अपनी अपनी बातें रखनी होती है ताकि लोग समझें और जानें क्या है, कौन है, इनकी नीति क्या है, देश को कहां ले जाएंगे। मगर उस वक्त जिस अंदाज में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को धोया, जिस तरीके से उन्होंने उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में चित किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो ऐसा लगा वहां की मीडिया और देश की मीडिया के जरिए कि मानो कमला हैरिस इस बार बड़ी आसानी से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लेंगी। मगर हुआ उसके उल्टा, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और उस वक्त वहीं पर माना यह गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों और उनसे एक चूक हो गई। उनको यह लगा कि कमला हैरिस तो राष्ट्रपति बनने वाली हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना अब ठीक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना अब कोई फायदेमंद नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गर्चे आग्रह किया है मोदी से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन वो चुप्पी साध गए, मुलाकात नहीं की, चुपचाप वापस आ गए। उन्हें लगा कि अब तो कमला हैरिस अमेरिका की नई राष्ट्रपति बन रही है। और यही वो गलती जो देश और विदेश की कूटनीति को समझते हैं, विदेश नीति को समझते हैं, उनकी नजरों में यही गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साबित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज में, अपने हिसाब से, अपने गुणागणित के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं की, रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालांकि चाहते तो कट से मुलाकात कर सकते थे, कट से मुलाकात के लिए आग्रह भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी ऑफिशियल मुलाकात के लिए वो थी नहीं, कट से मुलाकात कर सकते थे किसी डिनर पर, किसी लंच पर, किसी ब्रेकफास्ट पर, जैसा कि कूटनीति को समझने वाले जो लोग जानते हैं कि किस तौर पर ऐसी मुलाकातें अरेंज की जाती हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ गए दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात छुप गई। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के विदेश नीति को धता बताते हुए, साइड रखते हुए, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाते हुए देखे थे, वो प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के बाद में उनका हाथ पकड़ करके ट्रंप ट्रंप कहते हुए जिस अंदाज में लोगों के सामने यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब इनसे तो हमारे इतने गहरे दोस्ताना है जैसे किसी बचपन के दोस्त के साथ में होते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनल इनविटेशन नहीं भेजा दोस्तों। आमतौर पर पर्सनल इनविटेशन बाकायदा नाम के जरिए आता है। अमेरिका ने भारत का मान जरूर रखा, भारत का सम्मान जरूर रखा, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए फायदेमंद सौदा नहीं हो सकता है। अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री को न्योता जरूर दिया और उनके नाम से न्योता भेजा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर तैयारी कर रहे थे अमेरिका जाने के लिए, अब वहां राष्ट्रपति के शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए, मगर इस बीच में जो न्योता आया वो एस जयशंकर को न्योता आया, भारत के विदेश मंत्री को न्योता आया। भारत का सम्मान तो डोनाल्ड ट्रंप ने रख लिया, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों। इस मार्केट को कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता है, ट्रेड के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं आया। अब ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं
कि क्या पीएम मोदी ने अपनी एक उस कट सी मुलाकात ना करके कूटनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या विदेश नीति और कूटनीति को प्रधानमंत्री मोदी और उनके सलाहकार उस अंदाज में नहीं समझ सके जैसा समझना था? आखिर क्यों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में चाहे वो अजीत डोभाल हो, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या पूरी कैबिनेट हो, क्या विदेश नीति को साइड रख करके आगे चल रहे हैं? क्या उस अंदाज में विदेश नीति नहीं बनाई जा रही है? क्योंकि यह कहा तो जरूर जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के कई सारे मीडिया हाउसेस से लेकर के अलग अलग जगहों पर खूब आप देखते और सुनते हैं कि साहब विदेश में भारत का डंका बजने लगा, विदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का डंका बजवा दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि क्या विदेशों में जाकर के भारत की पीआर एजेंसी वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां करोड़ों रुपए खर्च करके भारतीयों को इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवा दे तो ये विदेश नीति बेहतर हो जाती है, इससे भारत का डंका बज जाता है? या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही होती है, ग्लोबली पीएम मोदी की वाहवाही होती है, भारत का उससे फायदा नहीं होता है? जो कूटनीति को समझने वाले, विदेश नीति को समझने वाले लोग हैं वो इस बात की तरफ न सिर्फ इशारा कर रहे हैं बल्कि खुलकर ये कह रहे हैं। कई सारे लोग जो कि भारत और अमेरिका की दोस्ती और भारत अमेरिका के रिश्ते, भारत अमेरिका की कूटनीति, विदेश नीति को जो जानते हैं, समझते हैं, कई सारे लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज अपने चक्कर में, अपनी ग्लोबल इमेज के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में वो सिर्फ दोस्ती का ढिढोरा पीटते हैं दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में। उनका नाम लेकर के, जब ओबामा थे राष्ट्रपति तो ओबामा ओबामा कह करके, बराक बराक करके कह करके या ट्रम्प ट्रम्प कह करके वो सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि साहब देखिए मोदी और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में किस तरीके की सहजता है, किस तरीके की दोस्ती है। लेकिन जमीनी स्तर पर विदेश नीति जो होनी चाहिए वो नहीं है, ऐसा कई सारे कूटनीति, विदेश नीति को समझने वाले लोग इस वक्त खुल करके कहने लगे हैं। तो अब सवाल यह है कि जब दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में पहुंचेंगे और वहां पर भारत जो स्ट्रैटेजिक और कई सारे नजरिए से अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी है, यहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं होंगे तो फिर किस किस्म की चर्चाएं होंगी? क्या अमेरिका के साथ में मौजूदा वक्त के रिजीम में भारत के साथ में उस किस्म के मधुर रिश्ते के ना होने की वजह से ऐसा है, या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ इस किस्म की स्थितियां देखने को मिलेंगी? यह ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के चर्चाएं जोरों पर इस वक्त चल रही हैं और इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि ट्रंप ने सबको बुलाया, मोदी को क्यों छांट दिया? और मोदी जी बताते रह गए ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त। क्या महज अपनी वाहवाही में मोदी जी ने इस तरीके से देश के साथ में या उसके अपमान जैसी स्थिति में खुद को लाकर के खड़ा कर दिया? और इसीलिए आप देख रहे हैं यहां पर चिंतित मोदी की तस्वीर अपने चक्कर में करा दी क्या देश की बेइज्जती? क्योंकि इसे कई सारे लोग देश की बेइज्जती से भी जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी शख्सियत, उनका कद प्रधानमंत्री की उस पद की वजह से है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, आप तय कीजिए, आप सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था, गलती कहां हुई? क्या वाकई ऐसा करना डोनाल्ड ट्रंप का उसी वजह से है जिस वजह का जिक्र किया गया? और आगे आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दोस्ताना संबंध किस तरीके के होंगे? फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आप अपने ज़िले और अपने प्रदेश का भी नाम ज़रूर लिखें ताकि आपके उस इलाके के मुद्दे को भी हम उठा सकें, उस पर भी वीडियो कर सकें। फिलहाल अभी के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। लाखों दर्शक आप सब हमें देखते सराहते हैं। आपसे अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि निष्पक्ष, बेबाक, निडर पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।